हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 1 कक्षा 5 का। और इससे पहले मैंने अभ्यास टेस्ट पेपर जो हैं सब सॉल्व किए हैं, ठीक है, सप्ताह के 2 के 3 के। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आपको अभ्यास टेस्ट पेपर की लिंक है, तो वहाँ से जाकर मिल जाएगी। आपकी कक्षा 5 की अभ्यास भाषा भारती और इंग्लिश रीडर जो बुक है उसका सॉल्यूशन भी अपनी चैनल पर है, तो ज़रूर देखें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो वहाँ से जाकर भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 1 कक्षा 5। इस वीडियो में मैं सभी विषय जितने 45 क्वेश्चन हैं इसमें हिंदी, गणित और सोशल साइंस के, उन सबको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चले सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपको हिंदी का। उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ के अनुसार आपको आंसर देना है। तो मैं आपको आंसर पर ले चलता हूं डायरेक्ट। मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। इस पैराग्राफ में पने के ऊपर दिया गया है, जो आम का पना बनता है ना, जो पना आम का मीठा रस, उस पे जो है इस पैराग्राफ में वर्णन किया गया है। देखो, गद्यांश में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी। तो बच्चों, पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री होगी कच्चा आम। कच्चा आम होगा तभी पना बनेगा, अन्यथा कुछ भी हो लेकिन कच्चा आम ना हो तो पना कैसे बनेगा। आम पना औषधि के रूप में कभी यदि लू यानी लू लग जाए, लपट लग जाए, तो बच्चों हमको आम या पना खाना चाहिए। आम का पना बहुत आसान है। आसान का कठिन वो क्या होगा, विलोम, तो कठिन। सुंदर शब्द का विलोम होगा आसुंदर। आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है। तो बेर में गुठली पाई जाती है, ठीक है। अगला है दी गई सूचना। तो एक सूचना दी गई है, इस सूचना के आधार पर हमको आंसर देना है। तो देखो बच्चों, रक्तदान का अर्थ क्या होगा। तो रक्तदान का बच्चों अर्थ होगा आपका खून का दान, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित शब्द समूह में से किस समूह को आप संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। तो बच्चों, संज्ञा मतलब होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिल्ली एक स्थान का नाम है और गांधी जी व्यक्ति का नाम। यह सूचना कब जारी की गई। तो यह सूचना 28 सितंबर को जारी की गई है। आप नोटिस बोर्ड पर देख सकते हैं जो ऊपर है। सामुदायिक शब्द में प्रत्यय प्रत्यय पीछे लगाया जाता है बच्चों, तो इसके पीछे इक लगा हुआ है। समुदाय प्लस इक सामुदायिक। सूचना किसके द्वारा जारी की गई। तो टैगोर गार्डन के द्वारा यह सूचना जारी की गई। अब जो है मोहन की समय सारणी दी गई है कि मोहन किस दिन कहाँ और कौन सा सब्जेक्ट अटेंड करता है, तो उसके आधार पर हमको आंसर देना है। बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि समय सारणी के अनुसार मोहन सप्ताह में कितनी बार पुस्तकालय जाता है। तो बच्चों, पुस्तकालय देखिए, वो पुस्तकालय जाता है 2 बार केवल। कहाँ पर देखो, एक बार ये लिखा पुस्तकालय और फिर ये इधर लिखा पुस्तकालय, तो 2 बार वो पुस्तकालय जाता है, ठीक है। और कहीं जाता है सप्ताह में, तो और कहीं पुस्तकालय आपको दिख रहा है क्या। तो जितनी बार भी दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो उतनी बार जाता है। तो मुझे तो 2 बार दिख रहा है, तो इसका मतलब सही आंसर आ जाएगा 2 बार पुस्तकालय जाता है। मोहन पूरी सप्ताह में कला की कुल कितने कालखंड अटेंड करता है। कला, तो कला के बच्चों देखो कितने कालखंड अटेंड करता है। सबसे पहला है पहली लाइन में 1, ठीक है, 2, इसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं, 3। तो 3 कालखंड अटेंड करता है कला की, आर्ट की, है ना बच्चों। तो हम इसमें 3 का सही आंसर लगाएंगे। मंगलवार को कितने कालखंड, द्वितीय कालखंड के रूप में मोहन कौन सा विषय पढ़ता है। तो मंगलवार को देखो बच्चों, मंगलवार आपको दिख रहा है यहाँ पे, और द्वितीय कालखंड में अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अगला है मोहन द्वारा कौन सा विषय लगातार 2 घंटे पढ़ा जाता है। तो बच्चों, इसका सही आंसर है हिंदी, वो लगातार 2 घंटे तक पढ़ता है। गुरुवार को मोहन 7वें कालखंड में कौन सा विषय पढ़ता है। तो गुरुवार को 7वें कालखंड में मोहन जो है 7वें कालखंड में गुरुवार को, तो गुरुवार को 7वें कालखंड में शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, शारीरिक शिक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए जो, हाँ, सोनू ने चींटियों की कतार के बीच में पेंसिल रखकर रास्ता रोका, तो चींटी अपनी कतार से अलग चलने लगी। क्यों। क्योंकि बच्चा उन्हें अपने साथियों की चींटियों की गंध नहीं आती। जैसे क्यों, चींटियों की सूंघने की क्षमता अच्छी होती है ना, तेज होती है, तो वो चींटी एक दूसरे को सूंघते हुए पीछे पीछे चलती हैं। लेकिन जैसे ही आपने बीच में पेंसिल रख दी तो उनका संपर्क टूट गया, ठीक है, तो वो अलग से अलग चलने लगी। अगला है कैंचुए को किसान का परम मित्र क्यों कहा जाता है। क्योंकि बच्चों, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं केंचुआ, ठीक है, मिट्टी को कैसा कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, मुलायम। अगला है बंद पैकेट में रखी वस्तु में आप कैसी पहचान उपयोग लेने होगी है कि नहीं। तो क्या पैकेट पर लिखी निर्माण तथा समाप्ति तिथि देखकर ही हमें उसे खरीदना चाहिए कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गई, ठीक है। अगला है चित्र देखकर बताएं रामपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा काम करते हैं। तो खेती करना, सबसे अधिक काम करते हैं खेती करना, ठीक है। अगला है आपको उसको क्रम से जमाना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो है क्या होता है, सबसे पहले बीज, ठीक है, बीज आते हैं, बीज से फसल उगती है, ठीक है।
फसल जो है, फसल से क्या बनता है, फिर आटा बनता है और आटे से आटा मारते हैं, फिर उसके बाद रोटी बनती है। तो जो हो जाएगा बा दा आ ई, बा दा आ ई, बा, देखो बच्चों बा, फिर हो जाएगा आपका, अच्छा सबसे पहले फसल है ना, उसके बाद उसमें से बीज निकाल ले जाते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा दा बा आ ई, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। मैं आपको सामने ही करके बता रहा हूँ इसलिए। निम्न में से पक्षियों के पदचिन्ह कौन से, तो बच्चों पक्षियों के आंसर नंबर सी हो जाएंगे। राम और श्याम मेले में गए, वहां उन्होंने दोनों को भूख लगी, उनने एक ने घर का सादा भोजन खाया और दूसरे ने खाया मसालेदार चटपटे पिज्जा बर्गर। अब खट्टी डकारें और एसिडिटी हुई तो इसका कारण क्या है, तो बच्चों इसका कारण जो है आपका हो जाएगा तला मिर्च मसालेदार खाना, ठीक है। आज चांद ऐसा दिखाई दे रहा है, 15 दिन बाद पूर्णमासी के चांद कैसा दिखाई, पूर्णमासी का चांद पूरा गोल दिखाई देता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईंधन की बचत हेतु उपयुक्त उपाय बताइए, तो ईंधन की बचत हेतु उपयुक्त उपाय है बच्चों आपका क्या, कि वाहन रुकने पर इंजन को बंद रखें, ठीक है, वाहन रुकने पर इंजन बंद रखें। अगला क्वेश्चन है आपको यह दिया गया है, इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा कि सचिन के गांव की नदी बांध बनने से उस गांव के लोगों की कौन सी मुश्किलें नहीं होंगी। तो बच्चों देखो उस गांव को कौन सी मुश्किल, देखो सचिन के गांव की नदी पर बांध बनने से उस गांव के लोगों की कौन सी मुश्किल नहीं होगी, तो देखो उनको यह मुश्किल नहीं होगी, इसको पढ़ लेते हैं। उनके घर डूब जाएंगे और उनके बुजुर्गों को घर की याद आएगी। इस तरह से देखो मैं आपको सही आंसर बताऊं, तो बच्चों मेरे हिसाब से इसका सही आंसर आना चाहिए कि उन्हें अपनी ज़मीन छोड़कर नई जगह जाना होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक तराजू में दिए गए हैं, आप बताना है कि इसमें देखो 5 केजी रखा है, ठीक है 5 किलो। दूसरे पलड़े पर कौन सा फल होगा जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या में चढ़ेगा। तो बच्चों इमली जो है इसका वजन सबसे कम होता है, तो ये सबसे ज़्यादा चढ़ जाएगा, सबसे ज़्यादा संख्या में, ठीक है। पाठशाला में प्रवेश लेने की किस दस्तावेज की जरूरत होती है, तो वो है समग्र आईडी, ठीक है बच्चों। अगला है निम्न चित्रों को देखिए तो आपको बताना है, तो इस हिसाब से पानी और तेल को अगर हम मिक्स करेंगे तो तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, पानी। तो बच्चों इसका सही आंसर रहेगा पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर तैरेगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है राम गर्मियों की छुट्टियों में मामा के खेत पर गया, जहां जाकर कुछ वस्तुएं मिट्टी में दबी थीं। कुछ महीने बाद वो वापस गया, उस स्थान को खोदकर वस्तुओं को देखा, तब कौन सी वस्तु सबसे कम परिवर्तन होगा। तो बच्चों सबसे कम परिवर्तन जो होगा वो होगा आपका प्लास्टिक की प्लेट में, ठीक है बच्चों, क्योंकि प्लास्टिक जो है अपघटित नहीं होता। यदि गर्मी के दिनों में कांच के गिलास और स्टील के गिलास में दूध भरकर फ्रिज से बाहर रख देते हैं तो स्टील के गिलास का दूध अपेक्षाकृत पहले फट जाता है, क्यों। क्योंकि भैया इसका सही आंसर है कांच अधातु होता है और जल्दी गर्म होता है। इसको पढ़ लेते हैं पहले अपन कि कांच धातु होता है और जल्दी गर्म होता है। स्टील एक धातु है और बाहरी तापमान को जल्दी ग्रहण करता है। स्टील कांच से पतला होता है और ठंडा रहता है। कांच पारदर्शी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। स्टील एक धातु है और बाहरी तापमान को जल्दी ग्रहण करता है, इसलिए वो दूध जल्दी फट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ बच्चों अब आती है मैथ, तो मैथ को सॉल्व करेंगे। 500 के 5 नोट तो हो जाएंगे, अब 500 के 5 नोट हैं तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 2500 रुपये, ठीक है। 100 के 7 नोट तो हो जाएंगे आपके पास 700 रुपये, और 3 के 20 नोट, अच्छा 50 के 3 नोट तो हो जाएंगे आपके पास 150 रुपये, और 20 के 2 नोट तो हो जाएंगे आपके पास 40 रुपये। तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 3390 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगी, ठीक है। अगला है 4 खंड वाली अलमारी के प्रत्येक खंड में 6-6 पुस्तकें रखी हैं, ऐसी ही 4 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें होती। तो बच्चों एक अलमारी में कितनी पुस्तकें हैं, एक अलमारी में है 6 चौको 24 पुस्तकें, तो 4 अलमारी में टोटल आएंगी 96 पुस्तकें, ठीक है बच्चों, इसका आंसर है डी। अगला है शाला में आयोजित प्रतियोगिता 451 उपहार लाए गए हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 उपहार देने के बाद 17 उपहार बच जाते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को उपहार वितरित किए गए कितने कितने। तो बच्चों इसका सही आंसर आ जाएगा 217, ठीक है। 217 विद्यार्थी थे जिनको जो उपहार दिए गए, तो 4 से 24 तो बेबट गए और 17 बाकी बच गए, ठीक है। निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो बच्चों निम्न में से किस आयत के घेरे की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो देखो बच्चों इसका परिमाप जिसका ज़्यादा होगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो इसको देखो 12 और 10, 22 दूनी 44, 12 इसका हो गया 44, ठीक है बच्चों, इसका हो गया 44 परिमाप।
12 वाट हो जाएंगे 20 दूनी 40, ठीक है। इधर हो जाएंगे 12 और 11 हो जाएंगे आपके 33 दूनी 66, ठीक है। और 13 और 9 हो जाएंगे आपके 22, तो 22 दूनी 44। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दी हुई आकृति का परिमाप कितना होगा। तो परिमाप होगा बच्चों, देखो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1। अब जी लाठी गिन लीजिए आप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, तो टोटल हो जाएगा आपका 12 इकाई। ओके बच्चों। अगला है 9 घंटे तक चला मतदान, शाम 5 बजे समाप्त हो गया, मतदान कितने बजे प्रारंभ होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मतदान जो है सुबह 8 बजे चालू हुआ होगा, इसीलिए जो है 9 घंटे बाद यानी 5 बज गए होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक कक्षा के बच्चे साला समय के बाद निम्नानुसार व्यक्त करते हैं। बच्चे खेलने के लिए कितना समय व्यतीत करते हैं। देखो बच्चों, बच्चे जो हैं खेलने के लिए 1/2 यानी एक यानी आधा जो है उसको खेलने के लिए व्यतीत करते हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है। तो 4044 हो जाएगी आपकी ये वाली बी वाली। अगला है एक फुटबॉल स्टेडियम में 8300 लोगों की बैठने की क्षमता है, परंतु हर सीट पर निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके निर्देश अब कितने लोगों को बैठने दिया जाएगा। तो कितने, हर सीट पर 4, हर चौथी सीट पर। तो इसमें आपको 4 से डिवाइड देना है 8300 में। तो 8300 में आप 4 से डिवाइड देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 75 आ जाएगा जी। तो आंसर आ जाएगा 2075। इसका अगला है चित्र में कितने अधिक कोण है। तो चित्र में कितने अधिक कोण हैं, अधिक कोण बोला है बच्चों, ठीक है। तो तुम हो जाएगा आपके पास अधिक कोण क्या होता है। अधिक कोण होता है 90 और 90 से ज़्यादा, ठीक है। तो 90 और 90 से ज़्यादा हो गए आपके 2 कोण केवल। कितने बच्चों, 2 कोण हो गए। कौन सा, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए सही होगा। तो देखो बच्चों, तो जो एक इमोजी है यानी एक चित्र जो है 5 बच्चे दर्शा रहा है, ठीक है। तो कक्षा 4 में है आपके टोटल 25 बच्चे। तो जहां 5 इमोजी होगी वहीं आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला है कौन सा, ये मगरमच्छ दिख रहा है। ऊपर दिए गए चित्र को देखो, मगरमच्छ के मुंह में कौन सा कोण बन रहा है। तो बच्चों न्यून कोण बनना है। न्यून कोण होता है कौन सा, जो 90 डिग्री से कम का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है माचिस तालिका में दी गई सही वस्तुओं को सोहन ने दुकान से खरीदा, ठीक है, खरीद लिया। सोहन ने दुकानदार को 2000 रुपये दिए, कितने रुपए वापस देगा दुकानदार। तो इसका सही आंसर होगा 560 रुपये। इन तीनों को जोड़ देंगे अगर हम, तो इन तीनों को जोड़ आ जाएगा आपके पास कितना, इसका आ जाएगा 1400, कहाँ ले 1440 रुपये, ठीक है बच्चों। उसमें से आप घटा देंगे तो 560 हो जाएगा 2000 रुपये में से। अगला है कि 44वां क्वेश्चन है विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन कितने समय तक किया गया। तो ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ होने का समय है आपका 10 बजे और ख़त्म होने का समय है ऑनलाइन 11:15। तो 10 बज के यानी 1 घंटा और 15 मिनट तक क्लास लगी, ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 45वां, ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा विवरण सही है। तो इसमें देखो कितने क्यूब हैं, 1 2 2 4 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका क्षेत्रफल किसका, चित्र नंबर 1 का क्षेत्रफल चित्र के 2 के क्षेत्रफल से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वर्कबुक में, ठीक है, वर्कशीट में। टेक केयर बच्चों।